एमपी उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का साथ देकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पाप कर रहे हैं। ये कहना है करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू का। अम्मू ने ये बात एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह के साथ खास बातचीत के दौरान कही। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। जिनकी आवाज़ में एक तलखी है और जिनकी आवाज़ सड़क से संसद तक पहुंचती है, और वही करणी सेना जिनकी रगों में बसती है और उनके कण कण में देश के प्रति एक अलग सा जज्बा, एक अलग सा जुनून अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं करणी सेना के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल सिंह अम्मू जी की। वो फिलहाल हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। देश में यूं तो कई मुद्दे हैं, लेकिन हाथरस की बेटी के मामले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। किस तरह से इस संवेदनशील मसले पर वो अपनी बेबाक राय रखते हैं और हाथरस की उस बेटी के परिवार से मिलकर लौटे हैं, सीधी बात करते हैं श्री अम्मू साहब से। सर, सबसे पहले हाथरस की बेटी का जो मामला रहा, इससे मानवता को शर्मसार कर दिया, इस पर राजनीति भी हुई। आपको गुस्सा कब आया? वो हाथरस की बेटी नहीं, वो देश की बेटी है, वो मेरी बेटी है, वो आपकी हमारी सबकी बेटी है। बेटी को जाति पाति में बांटने वाले चंद्रशेखर रावण, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को मैं कहना चाहूँगा, अखिलेश यादव को कहना चाहूँगा और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को कहना चाहूँगा कि बेटियों में भेदभाव ना करें। मेरा ये मानना है कि बेटी हमारी है, बेटी के साथ अन्याय हुआ है, बेटी की हत्या हुई है। हत्या किसने की है, विषय ये है। संदीप दो हैं, एक संदीप वो जो उसको टेलीफोन कॉल किया करता था, एक संदीप वो जो उसका सगा भाई है। अगर बेटी के साथ दुराचार हुआ है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। अगर बेटी के साथ अमानवीय कृत्य हुआ है, गैंग रेप जिसे बोलते हैं, तो उन लोगों को सरेआम फांसी लगनी चाहिए, ऐसा करणी सेना का कहना है। परंतु चंद्रशेखर रावण उस बेटी के नाम पर राजनीति करे, राहुल गांधी उस बेटी के नाम पर राजनीति करें, बहन भाई पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए हाथरस जाएं घूमने फिरने के लिए और वहाँ पर गले लग लग कर रोएं। बेटी के साथ तो बलरामपुर के अंदर भी कुकृत्य हुआ है, रेप हुआ है, पुजारी की हत्या हुई है, पालघर के अंदर साधु संतों की हत्या हुई है, सरेआम हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। तब तो ये कोई नहीं बोलते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भाजपा शासित राज्य है, योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनकी कार्यशैली सब पूरी दुनिया जानती है। वहाँ पर जाकर एक जाति विशेष को ये कहना कि तो राजपूतों के लड़के थे, मुझे इस पर आपत्ति है। लेकिन योगी जी की भी काफ़ी आलोचना हुई, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठे, चौथे स्तंभ के प्रहरियों को भी रोका गया। आपको लगता है कि ये सब कुछ जायज़ था? योगी की आलोचना कौन करेगा? जो हमारा विरोधी है, जो विपक्ष का व्यक्ति है, वो योगी की तारीफ कब करता था? कभी नहीं करता था। परंतु योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार की कार्यशैली उनकी काम करने की है, तो उनको ये कहना, और उनको मैं आईना दिखा रहा हूँ, जब जब ऐसे कांड होते हैं तब इनको याद आता है कि योगी खराब है। परंतु कंगना रनौत को संजय राउत जब गालियाँ देता है तब इनकी मर्दानगी कहाँ चली जाती है? तभी सब चुप हो जाते हैं। जब बलरामपुर की बेटी के साथ रेप होता है तभी सब चुप हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दुश्मनी देखकर चूज करना, उसको सोचकर समझकर गालियां देनी, रेप की भी परिभाषा तय करना, इसका रेप और उसका रेप, ये गलत है। रेप तो किसी भी बेटी का रेप हो, ऐसे कृत्य करने वालों को सरेआम फांसी मिले, फांसी हो, ये करणी सेना की हमेशा मांग है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा था कि सीबीआई की जांच हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारी बात को माना, सीबीआई की जांच हुई और मेरा ये मानना है एसआईटी गठित हुई, सीबीआई की जांच उसके बाद हो रही है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वो बेटी मेरी भी थी, वो देश की बेटी है, गुनहगार कोई भी हो। परंतु मेरा ये मानना है शायद ऑनर किलिंग भी हो सकती है। ये मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, उन पर आरोप लगा रहा हूँ जिन्होंने एक तरफा एक जाति विशेष को बदनाम करने का काम किया है। जांच आने दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अबू साहब, हमने सुना है कि इन दिनों जो है आप सियासत की परिभाषा में भी जो है खासा दखल रख रहे हैं, और बात चाहे बिहार की कर लें या मध्य प्रदेश की राजनीति की कर लें, आप किंग मेकर की भूमिका में उभरते नजर आ रहे हैं। बिहार का दौरा भी हाल ही में आपने किया है, उत्तर प्रदेश के बाद आपने बिहार का रुख किया और अब मध्य प्रदेश में आप मौजूद हैं। क्या पूरी रणनीति है और करणी सेना का कोई आक्रामक तेवर और उसकी तलखी दिखाने वाली? राष्ट्रवादी सोच के लोगों को आगे लाना। करणी सेना स्वयं चुनाव नहीं लड़ती, परंतु हम चुनाव लड़ने वाले को हरा भी सकते हैं, जिता भी सकते हैं।
हम लोगों ने बिहार के अंदर भी हमारी प्रदेश कार्य समिति जो करनी सेना की वहाँ है, उनको एक कहा कि आप तय करें कि आपको निर्णय क्या करना है, किसको समर्थन देना है। मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उनको भी हमने अनुरोध किया है कि आप लोग प्रदेश में कौन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार अच्छा काम कर रही है, अगर वो अच्छा काम कर रही है तो उनका समर्थन हमको करना चाहिए। कारण कि यहाँ पर इस मध्य प्रदेश के अंदर एक फूल सिंह बरैया नाम का व्यक्ति है। अब करनी सेना उस जैसे नालायक व्यक्ति को अकल ना सिखाए तो फिर हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। करनी सैनिकों को मैंने कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक उज्जैन में कहा है कि फूल सिंह बरैया के विरोध में गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं। जो हिंदुओं को बांटने का दुस्साहस कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, जो मीम और भीम की राजनीति कर रहा है, उस फूल सिंह बरैया को करनी सेना हरवाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। वो फूल सिंह बरैया जी जो है वो दिग्विजय सिंह जी के बहुत खास माने जाते हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि बसपा से कांग्रेस में उनकी वापसी हुई है तो उसके पीछे दिग्विजय सिंह जी की रणनीति है। क्या लगता है? दिग्विजय सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे समाज के बहुत बुजुर्ग नेता हैं और मेरा व्यक्तिगत उनसे संबंध भी है, परंतु कई बार वो अपने, मुझे नहीं पता, उनका मानसिक व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं। अब वो फूल सिंह बरैया के कैसे खास हो सकते हैं? जो आपके समाज को वो दिग्विजय सिंह जी गाली देता है, जो राजपूतों को सरेआम गाली देता है, जो हिंदुओं को गाली देता है। दिग्विजय सिंह के परिवार तो राज परिवार से आते हैं। दिग्विजय सिंह, मैं तो कहना चाहूँगा कम से कम देशद्रोहियों का तो साथ मत दो दिग्विजय सिंह जी। और दिग्विजय सिंह आपसे, ठीक है, करोड़ों आपका आलोचक होंगे, आपकी बुराई करने वाले होंगे, परंतु सूरजपाल सिंह आपका अभी भी सम्मान करता है। कारण अब बहुत बहुत सीनियर और बहुत बुजुर्ग पॉलिटिशियन है। कम से कम आपको तो फूल सिंह बरैया जैसे व्यक्ति के साथ खड़ा भी नहीं होना चाहिए, पाप लगेगा आपको। ये दिग्विजय सिंह के लिए मैं एमपी न्यूज़ पे कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह को ऐसे नालायक व्यक्ति का साथ में खड़ा होना भी गलत है। तो ये मेरी राय है एमपी न्यूज़ के माध्यम से कि फूल सिंह बरैया जैसे लोग जो देश में जाति पाति की बात कर कर देश को बांटने का काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जो जातीय दंगे कराने की साजिश जो राहुल गांधी, चंद्रशेखर रावण जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, वही फूल सिंह बरैया मध्य प्रदेश के अंदर कर रहा है। हमें कोई हल्का फुल्का ना समझे, मेरी रगों में क्षत्रियों का खून है, परंतु मेरे पूर्वजों ने, हम राजपूत हैं, राजपूत नहीं है जिसका राज उसके पूत नहीं है, हम राजपूत हैं, हम धरती पुत्र हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम दूसरों की रक्षा करना जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने देश में राष्ट्रवादी लोगों की ताकतों का साथ दिया है, हमने इस देश के लिए समर्पण किया है, हमारे लाखों परिवारों ने शहादतें दी हैं, हमने मुगलों से और अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो दिग्विजय सिंह कम से कम ऐसा नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है। एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी से सरकार की जो है आने वाले कल का भविष्य मध्य प्रदेश का वो भी तय होना है। सरकार की क्या दृष्टि रहेगी वो भी तय हो जाएगा। जनता की कसौटी पर तमाम नेता हैं इन 28 सीटों पर। राजाओं महाराजाओं को लेकर के एक रण छिड़ा हुआ है इस उपचुनाव में। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, ये सब नकली महाराजा हैं। क्या आपको लगता है कि राजा महाराजाओं में भी असली और नकली जैसा कुछ है? अब राजा महाराजाओं वाला सिस्टम रहा नहीं साहब। अब तो राजा जो है मतपेटी से निकलता है, जिसके मत ज़्यादा होंगे वही राजा होगा। लोकतंत्र में राजाओं की परिभाषा बदल गई है। मेरा ये मानना है कि राजा वो बनेगा जो पद्मावत फिल्म में जो हमारे सैकड़ों हज़ारों लोगों के ऊपर जो गलत मुकदमे दर्ज हुए थे। मैं आज कैलाश विजयवर्गीय जी से मिला हूँ, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि पद्मावत फिल्म के दौरान जब हमारे लोग करनी सैनिक विरोध कर रहे थे, मध्य प्रदेश में हज़ारों बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, गलत मुकदमे दर्ज हुए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से, खासतौर पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से अनुरोध करता हूं कि उन बच्चों को जो 16-16, 18-18 साल के बच्चे हैं, जिनको भी शिक्षा के, जिनका भी सिलेबस बाकी है, जिनको नौकरी करनी है, जिनको आगे व्यापार करना है, उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी सर। मैंने कैलाश विजयवर्गीय जी से भी अनुरोध किया है, वो जेपी नड्डा जी से भी बात करें, देश के गृह मंत्री से भी बात करें, प्रधानमंत्री जी से बात करें कि जहाँ जहाँ देश के अंदर करनी सैनिकों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए वो मुकदमे जल्द वापस लेने चाहिए। कारण कि हम लोगों ने मेरे व्यक्तिगत काम के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, हम लोगों ने मेरे गौरवशाली देश के इतिहास को बचाने के लिए, जो मेरे पूर्वजों ने इतिहास बनाया, उसको बचाने के लिए अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैंने, लोकतंत्र में मेरे को मेरी बात रखने का अधिकार है। केवल मात्र दीपिका पादुकोण को और चंद्रशेखर रावण को और ओवैसी को ही नहीं, सूरजपाल अम्मू को भी बात रखने का अधिकार है। उस समय हम लोगों ने जो विरोध किया, उन्होंने हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, उन बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तो उन बच्चों के ऊपर अगर
शिवराज चौहान ये दर्ज करने की, मुकदमे हटाने की घोषणा कर देगी, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा उन नौजवान पीढ़ी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा और उनके भविष्य की भी चिंता मध्य प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। वो भी किसी के लाल हैं, वो भी किसी के परिवार के बच्चे हैं। जोश आना, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये हमारा हक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे भी है, मेरे करनी सैनिकों को भी है। तो मुझे उम्मीद है अगर ये निर्णय मध्य प्रदेश सरकार करती है तो निश्चित तौर पे एक तरफा भाजपा के पक्ष में माहौल होगा और ये राजाओं महाराजाओं वाला विषय जो है पीछे रह जाएगा और करनी सैनिक इन लोगों को जिताने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल, देश में जो कोविड काल रहा, कोरोना काल में पूरा देश संघर्ष जूझ रहा था, विपक्ष ने जीडीपी गिरने को लेकर बहुत चिंता जताई, हल्ला भी हुआ। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही दिशा में देश को ले जा रहे हैं और जीडीपी को लेकर जो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, इस संकट से भी हमारा देश जल्दी उभर पाएगा? निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करना ये गलत है। देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल से इस देश को जिस प्यार से निकाला है, 86% रिकवरी रेट है कोरोना का, कोविड-19 के जो रिकवरी रेट है वो 86% है। और पहली बार ऐसा हुआ है देश का किसान खुश है, जो एक्सपोर्ट है वो कई गुना बढ़ा है किसानों के जो प्रोडक्ट हैं उनको लेकर। गेहूँ चावल की गेहूँ की बात कर रहा हूँ खासतौर पर, जो मध्य प्रदेश गेहूँ के सरबती गेहूँ और जो जिससे आप मैं जिसकी रोटी खाता हूँ मध्य प्रदेश के आटे की, तो यहाँ के तो वैसे ही जो पॉजिटिव फीलिंग्स आती है मध्य प्रदेश में, तो ऐसे कई गुना उनका व्यापार बढ़ा है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो हमारे यहाँ से गेहूँ जाता है उस कई गुना बढ़ा है। तो किसानों को पहली बार फ़ायदा हुआ है देश के प्रधानमंत्री के कारण। और जो अभी अधिनियम लेकर आए हैं किसानों के पक्ष में देश के प्रधानमंत्री, तो पहला ऐसा प्रधानमंत्री देश का है जिसने किसान की चिंता करी। आज किसान मंडी में आड़ती के द्वारा बंदिशों में बंधा हुआ नहीं है। आज मंडी में जाने की बजाय किसान अपनी फसल को, अपनी सब्जी को, अपने फ्रूट को कहीं भी किसी भी मार्केट में बेच सकता है। ये सबसे बड़ा, किसान को आज़ादी मिली है और वो आज़ादी दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। धन्यवाद मोदी जी, किसानों को आज़ादी दिलाने के लिए, क्योंकि देश का 70 साल से किसान बेचारा वहीं मंडी में जाकर आड़ती के वहाँ पर चक्रव्यूह में फंस जाता है, उसी से लोन लेता है, उसी का लोन भर भर के उसका ही कर्जदार होकर आखिर में सुसाइड कर लेता था। अब देश का किसान सुसाइड नहीं करेगा। देश का किसान सीना चौड़ा करके कहेगा कि हाँ, मैं भी व्यापार कर सकता हूँ, मुझे भी देश के प्रधानमंत्री ने अधिकार दिया है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो आपसे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल सिंह अम्मू जी जो कह रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक नई आज़ादी दी है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर भी उन्होंने करनी सेना के तल्ख तेवरों को बरकरार रखा है और दिग्विजय सिंह जी को ये नसीहत दी है कि यदि वो फूल सिंह बरैया जैसे राजनेताओं के साथ खड़े रहेंगे तो वो किसी पाप से कम नहीं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।